अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और है फ़िल के बारे में। ये फ़िल जिसके बारे में हम जानेंगे तफसील से, ये कलीमा की दूसरी किस्म है। क्योंकि हम कलीमा के बारे में बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। इसी तरह से हमने इस्म को बताया, ज़मीर को बताया, फिर सिफत के बारे में हमने तफसील से बात की है। यहाँ पर बारी है फ़िल की। तो फ़िल ये कलीमा की दूसरी किस्म है। फ़िल कहते किसको हैं? कहते हैं वो कलीमा है जिससे किसी काम का होना या करना क़ैद ज़माने के साथ यानी अज़मिना-ए सलासा में मालूम हो। यानी तीन ज़माने हैं, उन तीनों ज़माने में से किसी एक ज़माने में काम का होना या करना मालूम हो और ये ज़माने की क़ैद है, यानी कोई ना कोई ज़माना पाया जाएगा तो उसको हम कहेंगे ये फ़िल है। जैसे खाया, रोया, देखा, पढ़ा। इसी तरह से हम कहते हैं गया। फ़िल की बहुत सारी किस्में, माना के एतबार से जिस तरह से इस्म की किस्में थी और इसी तरह से हैअत के एतबार से यानी बनावट के एतबार से इसमें किस्में थी, उसी तरह से माना के एतबार से फ़िल की किस्में हैं और साथ ही बनावट के एतबार से भी। पहले माना के एतबार से फ़िल की किस्में देखिए। माना के एतबार से फ़िल की किस्मों में पहली किस्म है फ़िल लाज़िम। कह रहे हैं कि ये वो फ़िल है जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाए, यानी फ़ाइल के साथ मिले और माना पूरा दे दे तो उसको हम कहेंगे फ़िल लाज़िम। और उसके माना को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज की जरूरत ना हो, यानी जो फ़िल है उसके फ़ाइल से मिला और माना पूरा हो गया, फिर मजीद किसी चीज की जरूरत बाकी नहीं रहती। जैसे सुहैब आया, हबीब गया, तो इसमें देख लीजिए किसी और चीज की बिल्कती जरूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर काम किससे चल रहा है? फ़ाइल से, यानी जो सिर्फ फ़ाइल से मिलकर अपना माना पूरा कर ले वो फ़िल लाज़िम कहलाता है। अहमद रोता है, बच्चा सो गया। इन जुमलों में आप अगर गौर करेंगे, यहाँ पर भी अगर गौर करेंगे तो आपको बहुत इजी में समझ में आएगा कि जैसे हम कहें वो आया या कहें कि जैसे यहाँ सुहैब आया तो यहाँ पर सुहैब है, हबीब है, या हम अलग से जो जुमला बोल रहे हैं उसमें, तो ये सब क्या है? फ़ाइल है। और यहाँ पर आया, इसी तरह से गया, या फिर हमने जो एग्जाम्पल दिया सो गया या फिर रोता है, ये क्या है? फ़िल है। और ये दोनों मिलकर मतलब पूरा कर देते हैं। इसमें किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती, जरूरत ही नहीं महसूस होती है कि इसमें कुछ और भी बढ़ाया जाए। उसके बाद दूसरी किस्म है फ़िल मुताद्दी। वो फ़िल है जो अपने माना को पूरा करने के लिए फ़ाइल के अलावा एक और लफ्ज यानी मफ़ऊल का भी मोहताज हो। तो सीधी सी बात यह है कि माना को पूरा करने के लिए, यानी जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं उस सेंटेंस में माना को अगर हम पूरा करना चाहें तो फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की जरूरत हो तो वो फ़िल मुताद्दी है। अपने माना की तकमील के लिए फ़ाइल के साथ मफ़ऊल का भी मोहताज होता है। जैसे एग्जाम्पल है, अहमद ने केला खाया, महमूद खत लिखता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए कि मुनइमा ने आम खाया। यहाँ पर देख लीजिए कि मुनइमा ये क्या है? फ़ाइल है, और उसके बाद आम ये क्या है? मफ़ऊल है आम पर, और ये खाया फ़िल है। काम मुनइमा का किस पर हो रहा है? आम पर हो रहा है। जैसे कि हमने इससे पहले कोई एग्जाम्पल दिया कि अहमद ने केला खाया, तो देख लीजिए अहमद ने खाया कहते तो बिल्कुल यहाँ पर सवाल पैदा हो सकता है, अहमद ने क्या खाया? तो कहा कि इसका जवाब दिया केला खाया। तो देख लीजिए काम किस पर हो रहा है? केला पर। इसी तरह से महमूद खत लिखता है अगर कहें तो देख लीजिए महमूद खत लिखता है। अगर हम खत निकाल दें, सिर्फ ये कहें महमूद लिखता है, सुबह से शाम कर देंगे तब भी मतलब पूरा नहीं होगा, सवाल करने वाला सवाल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर मफ़ऊल की जरूरत हो वो फ़िल मुताद्दी है। उसके बाद है सवाल नंबर यानी तीसरा माना के एतबार से फ़िल की किस्म, वो ये कि फ़िल मारूफ। फ़िल मारूफ है तो वो फ़िल है जिसका फ़ाइल मालूम हो। जैसे जावेद आया, मारूफ है, जिसका फ़ाइल हमें मालूम है, जावेद आया। इसका मतलब है कि ये बहुत इजी भी है कि जिसमें फ़ाइल यानी काम करने वाला भी ज़ाहिर और मालूम होता है। जैसे अहमद ने केला खाया, महमूद ने मजमून लिखा।
یہ بھی एग्जाम्पल बहुत सही है, ये फ़ेल मारूफ हो जाएगा। लेकिन अब फ़ेल मजहूल से जब हम गौर करेंगे, उसको पढ़ेंगे समझेंगे, तो फ़ेल मारूफ इजी हो जाएगा समझना। फ़ेल मजहूल कहते हैं वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम न हो, फ़ाइल ही मालूम नहीं। जैसे ये कहें कि खत लिखा गया, यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन करेंगे किसने लिखा, तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो हमने कहा था ये बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर था फ़ेल मारूफ होने की हैसियत से। लेकिन जैसे ही फ़ेल मजहूल हम कह रहे हैं तो सवाल जहन में आ रहा। अब यहाँ पर अगर नाम लेकर के कह दें कि अहमद ने खत लिखा तो ये क्लियर हो जाएगा, ये फ़ेल मजहूल रहेगा नहीं। तो इस जुमले में ये नहीं मालूम होता है कि किसने खत लिखा, लिखने वाला यानी फाइल कौन है, इसलिए ये फ़ेल मजहूल है। अब इसी तरह से पांचवी किस्म है फ़ेल मुस्बत। ये वो फ़ेल है जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो, यानी उसके बारे में सिर्फ ये पता चल जाए जिसको में जो काम हो रहा है। जैसे कह रहा है कि नैयर आए, क्लियर है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है कि जो भी चीज है, जैसे हम कहें कि सुहैब आया हबीब गया, ये फ़ेल मुस्बत है, यानी कोई भी फ़ेल होगा पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा ही। तो इसको बहुत सारे लोगों ने अलग से भी कहा है कि फ़ेल की कुछ और भी किस्में हैं, तो उसके ज़ैल में बताया है, उसके ज़ैल में अलग अलग किस्में भी बताई हैं, यहाँ पर इसके साथ इंक्लूड कर दिया है, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये भी माने के एतबार से ही किस्म है। ये बात इसलिए भी इजी है क्योंकि तमाम अफ़आल मुस्बत भी हो सकते हैं और मनफी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि फ़ेल मनफी है आगे, कि वो फ़ेल है जिससे किसी काम का न होना या न करना जाहिर हो, यानी नेगेटिव के बारे में पता चले। जैसे नैयर न आए, ये कह दिया। जैसे कि फ़ेल मुस्बत में हमने कहा वो आया, वो खत लिख रहा है, हम जो है कलकत्ते जाएंगे वगैरह जो हम कह रहे हैं, उसी तरह से हम ये भी तो कह सकते हैं वो नहीं आया, वो खत नहीं लिख रहा है, हम कलकत्ते नहीं जाएंगे वगैरह। ये सब अगर इसका यानी निगेटिव नहीं की मीनिंग अगर किसी जुमले में मालूम हो किसी भी तरह से किसी संदर्भ में, तो वो फ़ेल मनफी हो जाएगा। इस तरह से एक बात तो और भी हम ये कहें कि फ़ेल मनफी और फ़ेल जो नहीं, जो एक तरह से फ़ेल की किस्म भी है, तो दोनों में फर्क है। अभी आगे आप पढ़ेंगे फ़ेल नहीं को भी, तो यहीं पर समझ लीजिए कि फ़ेल मनफी और फ़ेल नहीं में क्या फर्क। फ़ेल नहीं में काम न करने का हुक्म होता है, जो फ़ेल नहीं है उसमें हुक्म होता है, जैसे मत आओ, खत न फाड़ो, शोर न मचाओ, अम्र है गोया। जबकि फ़ेल मनफी में काम न होने की सिर्फ खबर होती, इत्तला होती, बताया जाता है किसी चीज को। मसलन वो पास न हुआ, महमूद नहीं आया, अहमद ने नमाज नहीं पढ़ी वगैरह, ये सारी बातें की जाती है। अब आगे बढ़िए, फ़ेल की सातवीं किस्म है फ़ेल मुफरद। वो फ़ेल है जो एक लफ्ज हो और मुस्तकिल माना देता हो, जैसे लिया, खाया, गया, मुस्तकिल माना दे रहा, तो ये फ़ेल मुफरद है। इसी तरह से आठवीं किस्म है फ़ेल मुरक्कब। वो फ़ेल है जो दो लफ्जों से मिलकर बना हो, जैसे मदद किया, है ना, मदद करना जो बोलते हैं, रिश्वत लिया, सूद दिया, तो ये फ़ेल मुरक्कब है। उसके बाद है नवा कि फ़ेल ताम। वो फ़ेल है जो अपना माना पूरा देता हो, वो गया, इसमें पूरा माना है, इसका मतलब है कि ये फ़ेल ताम है। जो इससे पहले हम किस्म पढ़ रहे थे वो है कि ये उसमें भी इंक्लूड है। फ़ेल नाक़िस वो फ़ेल है जो अपना माना पूरा नहीं देता है, जैसे हुआ, था, ये फ़ेल तो है लेकिन अपना माना पूरा नहीं दे रहा। माना के एतबार से हमने अभी इस फ़ेल की किस्म पढ़ी। उसके बाद है ज़माने के लिहाज से, यानी ज़माने के एतबार से फ़ेल की किस्म। तो ज़माना तीन तरह का होता है, ये बात सबसे पहले जाननी है, उसके बाद जो है क्लियर हो जाए। तो कौन कौन से? एक होता है माजी यानी पास्ट, गुजरा हुआ। दूसरा होता है हाल, जो मौजूद है, प्रेजेंट। इसी तरह से मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, आने वाला। तो ये तीन तरह के होते हैं, यानी इसका मतलब है कि फ़ेल की ज़माने के लिहाज से तीन किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल।
गुजरे हुए जमाने को हम माजी कहते हैं, तो उसकी इस तरह से डेफिनेशन यहाँ करेंगे। इसी मुनासिबत से फ़िल भी 3 तरह के होते हैं। क्या? फ़िल माजी, फ़िल हाल, फ़िल मुस्तक़बिल। तो फ़िल माजी किसको कहते हैं? वो फ़िल है जो गुजरे हुए जमाने में किया गया, यानी गुजरे हुए वक्त में जो काम किया गया है उसको फ़िल माजी कहते हैं। मसलन हम धनबाद गए थे, या फिर महमूद किताब पढ़ता था, लेकिन ये क्लियर हो जा रहा है, मैंने खाया तो पहले खा लिया है। इसी तरह से फ़िल हाल वो फ़िल है जो मौजूदा जमाने में यानी प्रेजेंट टाइम में, अभी के समय में हो रहा हो। जैसे कि हम अभी पढ़ा रहे हैं तो इसमें ये क्या है कि माजी नहीं, ये हाल है। मसलन खालिद पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, तो ये अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं काम, तो यही है फ़िल हाल। महमूद खत लिखता है। उसके बाद है फ़िल मुस्तक़बिल, वो फ़िल है जो आइंदा जमाने में किया जाने वाला हो। मौजूदा जमाने से जब हम निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आने वाला जो टाइम है उसको हम कहेंगे मुस्तक़बिल, यानी आने वाले जमाने को फ़िल मुस्तक़बिल कहते हैं। तो हाल की मिसाल जो है समझ गए, तो मुस्तक़बिल की मिसाल यही है कि लड़के कबड्डी खेलेंगे, मैं खत लिखूंगा वगैरह, मैं खाऊंगा, यानी ये गा इसकी पहचान है, और रहा या फिर ता जो है तो ये हाल की पहचान है। उसके बाद फ़िल और मफ़ूल की कुछ बातें हो चुकी हैं, उसे आप ज़हन नशी कर सकते हैं कि फ़िल से काम का होना या करना ज़माने की कैद के साथ मालूम होता है। फ़ाइल काम के करने वाले को कहते हैं। मसलन महमूद खत लिखता है, मैं जो जुमला में आप महमूद देख रहे हैं तो ये क्या है? फ़ाइल है। मफ़ऊल वो है जिस पर किए जाने वाले काम का असर पड़ता हो, जो काम किया जा रहा है उसका असर पड़ रहा है। मसलन महमूद खत लिखता है, मैं खत मफ़ऊल है, यानी काम का असर पड़ रहा है, ये है मफ़ऊल। यहीं पर आप ये भी देख लीजिए कि फ़िल की कुछ और भी जो किस्में बताई जाती हैं, यानी हम फ़िल माजी, फ़िल हाल और मुस्तक़बिल के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन चंद और किस्में हैं। वो क्या? 3 किस्में और हैं, फ़िल मुज़ारे, फ़िल अम्र और फ़िल नहीं। हमने नहीं के बारे में भी बात की है। उसी तरह से यहाँ पर आप देख भी लीजिएगा, फ़िल मुज़ारे वो फ़िल है, यानी फ़िल मुज़ारे में फ़िल हाल और फ़िल मुस्तक़बिल दोनों का करीना पाया जाता है, यानी दोनों संभव होते हैं, फ़िल हाल भी और फ़िल मुस्तक़बिल भी। किसमें? फ़िल मुज़ारे में। मसलन वो खाए, यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि वो खा चुका है, यानी खा रहा है या फिर खाएगा। इससे मुराद ये भी हो सकती है कि अभी खाए, और ये भी कि आइंदा कभी खाए, वो खाए, तो ये कंफर्म नहीं है। इसी तरह से फ़िल अम्र है, वो फ़िल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म पाया जाए। मसलन इधर आओ, खाना खाओ, खत लिख वगैरह। देख लीजिए, इसमें हुक्म दिया जा रहा है। इसी तरह से फ़िल नहीं वो फ़िल है जिसमें किसी काम के न करने का हुक्म पाया जाए, यानी गोया कि ये नहीं का ही एक पार्ट है, इसमें हुक्म पाया जा रहा है। मसलन इधर मत आओ, खाना मत खाओ वगैरह, ये काम न कर, इसमें ऑर्डर है, इसको फॉलो करना है। अगर न की मीनिंग वाला हुक्म में पाया जाए तो वो फ़िल नहीं है। इस तरह से हमने जो भी फ़िल की अक़साम हो सकती थी वो सारे के सारे डिटेल से उसकी तारीफात पढ़ ली, एग्जाम्पल देख लिए हैं। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम।